साथियों, नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। साथियों, मैं आज आप लोगों से एक निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा करके उसको प्रतिबंधित कर दिया था। अब पुनः ओबीसी के साथियों द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है कि हमारी जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो अस्थायी स्थिति कायम रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये कह करके याचिका को खारिज कर दिया। साथियों, बड़ा खेद का विषय है। इस आरक्षण की व्यवस्था के लिए, ओबीसी की व्यवस्था के लिए कई कमीशन हुए। साइमन कमीशन हुआ, काका कलेलकर कमीशन हुआ, डॉक्टर छेदीलाल कमीशन हुआ, मंडल कमीशन हुआ, और सारे कमीशन की रिपोर्ट ये बताई कि इस भारत में पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, उपेक्षित समाज के लोग हैं, इनको आरक्षण जरूरी है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण के लोग, हमारे लोग मांग करने लगे। आप लोगों के पता हो गया होगा, आप लोग जानते हैं, मानवर कांशीराम जी 1990 में जब एक आंदोलन खड़ा किया था और उन्होंने एक नारा दे दिया था कि भाई एक आरक्षण है, आरक्षण पिछड़े वर्ग को जो आयोग के रिपोर्ट के अनुसार उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सवर्ण बिरादरी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दायर कर दिया कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मानवर कांशीराम जी ने एक आंदोलन निकाला था कि मंडल कमीशन लागू करो, एक नारा दे दिया था। उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, आरक्षण कोई भीख नहीं है, अधिकार हमारा है। ये नारा देकर के पूरे भारत में पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को आंदोलित करने का काम किया था। बल्कि बिहार में शरद यादव जी भी एक आंदोलन खड़ा किए थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, ये सभी मुख्यमंत्रियों ने, जो ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने मंडल कमीशन लागू करने का सिफारिश किया और उसका समर्थन किया कि वो लागू होना चाहिए, वो आंदोलन का समर्थन किया। ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने इन मुख्यमंत्रियों को भद्दी भद्दी गालियां दिया, बल्कि आगजनी कर दिया। बिहार में आगजनी हुआ, उत्तर प्रदेश में आगजनी हुआ, गुजरात में आगजनी हुआ। पूरे भारत में ये सवर्ण बिरादरी के लोगों ने, खास करके आरएसएस के लोग 3%, ये 52 समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर आगजनी कर दिया, गांव के गांव फूंक दिया, बड़ा आंदोलन कर दिया। और बल्कि ये नारा लिखवाया, बिहार में तो ये नारा लिखवा दिया, कर्पूरी ठाकुर, चूंकि वो पिछड़े वर्ग से आते थे और ये व्यवस्था जो ये मनुवादियों ने व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के अनुसार वो नाई बिरादरी से आते थे, तो उनको इन लोगों ने नारा दिया था कि तुम्हारा काम है बाल बलाना। उन्होंने नारा दिया था कर्पूरी कर्पूरा, उठाओ छुड़ा बनाओ मुड़ा। और गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी थे, जात के वो बर्तन बनाने वाले, ये इन्हीं व्यवस्था, ये व्यवस्था के अनुसार वो जात के ठठेर थे। उनको भी इन लोगों ने दीवालों पर नारा लिखवाया कि ठठेरी ठठेरा, उठाओ हथौड़ा बनाओ कटोरा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव तो पिछड़े वर्ग से आते थे, ये आरक्षण के पक्ष में इन्होंने ये समर्थन किया था, मानवर कांशीराम जी के आंदोलन का समर्थन किया था, शरद यादव जी के आंदोलन का समर्थन किया था। तो इनको भी दीवानों पर उत्तर प्रदेश में नारा लिखवाया गया, आगजनी किया गया सवर्णों द्वारा, ये 3% आरएसएस द्वारा कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी ले भैंस रहो। ये भद्दी बेटी अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया। आज कहा जा रहा है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं, ये मानवर कांशीराम जी कहते थे कि किसी की आरक्षण किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये भारत के मूल निवासियों के अधिकार है, ये अधिकार मिलना चाहिए। ये मानवर कांशीराम जी ने कहा था। बल्कि उस समय एक नारा भी और दे दिए थे कि भाई आरक्षण पर हाथ नहीं लगेगा, हाथ लगेगा तो ये इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कुछ साथियों ने नारा भी ये भी दे दिया था कि आरक्षण पर हाथ लगा तो खून बहेगा सड़कों पर। ये नहीं होना चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं आनी चाहिए
कि जनता आक्रोशित हो, अपनी अधिकार के प्रति आंदोलित हो, अधिकार के प्रति क्रांति हो, खूनी क्रांति हो। ये भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत बुद्ध का भारत है, ये शांति का भारत है, मानवता का भारत है, भाईचारे का भारत है। लेकिन ये भाईचारों को खत्म करने के लिए आरएसएस के लोग लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं, और ये वर्षों से प्रयास करते चले आ रहे हैं। तमाम कमीशन का रिपोर्ट नहीं माना जा रहा है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था यही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आज यही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये खत्म करने की कहती है। आए बहुजन मूल निवासी, आए पिछड़े वर्ग के लोगों, आए भारत के मूल निवासियों, आप लोगों के सोचने का विषय है। अब कब सोचोगे? और मैं तो कहना चाहता हूं कि आज आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी का खत्म किया जा रहा है, और कल यही आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करके जो राजनीतिक आरक्षण एससी और एसटी को मिल रहा है, इसको भी खत्म करने का ये काम करेंगे। ये सारा का सारा ये जनरल बनाना चाहते हैं, और फिर वो राजतंत्र लाना चाहते हैं। बड़े लोगों बड़े कुर्सी पर बैठेंगे, और छोटे लोग छोटे कुर्सी पर बैठेंगे। बड़े लोग ऊंचा रहेंगे, छोटे लोग नीचा रहेंगे। हम बड़ी जात के हैं, तुम छोटी जात के हो, ये राजतंत्र फिर कायम करना चाहते हैं साथियों। तो ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। अब मैं तो कहना चाहता हूं कि जो तमाम दलों से पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग जो सांसद चुन करके जा रहे हैं, विधायक चुन करके जा रहे हैं, आप कब बोलोगे? कब बोलोगे? ये तो मानवर कांशीराम कहा करते थे, वो कहते थे कि अमीरों का नोट और गरीबों का वोट ले करके, और ये सांसद और विधायक बन करके हमारे ओबीसी के लोग और एससी समाज के लोग जाते हैं, अमीरों को नोट से चुन करके ये जाते हैं, उन्हीं का गुलाम बन करके काम करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं ये बात सही है कि आज आप गुलाम बन करके काम करोगे। ये पिछड़े वर्ग का अधिकार खत्म हो रहा है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म हो रहा है, अनुसूचित जात का आरक्षण खत्म हो रहा है, अनुसूचित जनजात का आरक्षण खत्म हो रहा है। तमाम जो व्यवस्था संविधान में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दिया है, और ये आपके व्यवस्था दिया हुआ नहीं है जो खत्म कर रहे हैं आप। ये व्यवस्था बल्कि बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी कुर्बानी के बाद, बड़ी संघर्ष के बाद, बड़ी सोच समझ करके इस आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। और आरक्षण की व्यवस्था, मैं तो कहता हूं, क्या आपने जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं और खत्म करते जा रहे हैं, क्या आपने सर्वे कराया कि आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू हुआ? 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का आज तक लागू हुआ ही नहीं। 27% में 5% आरक्षण की व्यवस्था लागू हुआ, 22% आरक्षण की व्यवस्था आज तक पिछड़े वर्ग को लागू हुआ ही नहीं। आज उनकी जो 22% व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सवर्ण बिरादरी के लोग, 3% आरएसएस के लोग उस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। यही हाल अनुसूचित जनजात का है। 22-23% व्यवस्था में 19% आरक्षण की व्यवस्था लागू हुआ है। आज भी 4% व्यवस्था आज भी एससी एसटी को संपूर्ण रूप से लागू नहीं है। वो भी जेआरएसएस के लोग वहां भी काम कर रहे हैं। ये तो ये कहावत है कि माजे मारे गाजी में धक्का से डपाली। सारा ये भारत के मूल निवासी ये देश को संवारने में लगे हैं, देश को बनाने में लगे हैं, किसानी करते हैं, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने का काम करते हैं। आज इनका अधिकार खत्म किया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि मौलिक अधिकार ये आरक्षण है, ये भारत के मूल निवासियों का आरक्षण है, ये भारत के मूल निवासियों का अधिकार है। आरक्षण जो है ये अधिकार है, और संपूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए, ये संपूर्ण रूप से। अब तो आप क्यों नहीं भागीदारी की बात करते हैं, क्यों नहीं भागीदार लगा देते हैं? जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सा क्यों नहीं दे देते हैं? आप हिस्सा दे दीजिए, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दीजिए, आप सबको बराबरी में लाइए,
आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दीजिए, अर्थव्यवस्था की बराबरी में लाइए, आरक्षण की व्यवस्था खत्म, शासन प्रशासन पूंजी व्यापार और सारे विभागों में सबको बराबरी में लाइए, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दीजिए। ये आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए दिया गया था कि सामाजिक बराबरी के लिए दिया गया था, कि जब तक ये सामाजिक बराबरी में ये समाज नहीं आती है तब तक आरक्षण ये जारी रहेगा। ये व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था ये आरक्षण की किया गया कि क्या गैर बराबरी खत्म हो गई? क्या सभी लोग बराबरी में आ गए? और आप आरक्षण की व्यवस्था खत्म करके अति पिछड़ा अति दलित जो बनाने जा रहे हैं, ये मानसिकता हम लोग समझते हैं कि किसके लिए बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अति पिछड़े को, अति दलित को जो आरक्षण की व्यवस्था आप देने जा रहे हैं, तो उस आरक्षण की व्यवस्था पर पहुंचने के लिए अभी ये अति पिछड़ा अति दलित अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, लेकिन आप अपनी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जब तक वो 20 साल उसको लगेगा कोर्स करने में, उस व्यवस्था को पाने के लिए, उस पद पर पहुंचने के लिए उसको 20 साल लगे, तो 20 साल आप उस कुर्सी पर बैठ करके और मौज मस्ती मारना चाहते हैं। इसलिए ये अति पिछड़ा अति दलित करके आप जो है इस पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो आरक्षण जो रोकना चाहते हैं, मानसिकता आपकी हम लोग सब समझते हैं। पूरा भारत के मूल निवासी प्रबुद्ध समाज के लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आए बहुजन मूल निवासी साथियों, अब देर न करना, अब देर नहीं करना है। अब आप सभी लोग एक मंच पर आ जाइए। अधिकार के प्रति, इस संविधान के प्रति, आरक्षण के प्रति, भागीदारी के प्रति, सम्मान के प्रति, सुरक्षा के प्रति, व्यवस्था के प्रति हम सबको एक होना पड़ेगा। जितने राजनीति करने वाले लोग, जितने दल बना करके काम करने वाले लोग हैं, कोई तो कहता मैं आंदोलन करूंगा, कोई कहता मैं ये करूंगा, कोई कहता है कि मैं विरोध करूंगा। अरे भाई, आप आंदोलन करेंगे कोई फर्क नहीं, विरोध करेंगे कोई फर्क नहीं। आपको हमको मिल करके, पूरे भारत के मूल निवासियों को मिल करके हमको इनको रोकने की जरूरत है। आप आंदोलन करेंगे, सत्ता में बने रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको सत्ता से बाहर करने के लिए हमको आपको काम करने की जरूरत है। आने वाला समय के लिए पूरे समाज को हमको आपको जगाने की जरूरत है। अरे बहुजन समाज के लोग, अरे मूल निवासी, आप जगो, आप जगो। आज कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में अनेकों फैसले आ रहे हैं, अनर्गल फैसले आ रहे हैं, अधिकार खत्म किया जा रहा है। इधर जो है कोरोना महामारी के संकट से हमारा ये बहुजन मूल निवासी तबाह होता जा रहा है, उधर जो अधिकार है, अधिकार को खत्म करके और तबाह किया जा रहा है। हमको मूल रूप से हमको गुलाम बनाने का काम हो रहा है। साथियों, हम लोग कई गुलामी झेले, ये भारत के मूल निवासी कई गुलामी झेले हैं। हमने तो झेला है, हमने तो तुर्कियों की गुलामी झेला है। हम तो, आप आ रहे हो, आपकी भी गुलामी हम कई हजार वर्षों से झेलते आ रहे हैं, लेकिन हम हार मानते नहीं आ रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, अपने अधिकार के प्रति लड़ेंगे। अब तो हिस्से की लड़ाई होगा भारत में, अब हिस्सा हमको चाहिए। यदि आप कहते हो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अब भागीदारी होनी चाहिए। जितना जिसकी संख्या है उसके अनुपात में सबको हिस्सा मिलना चाहिए। सारे व्यवस्था में, जमीन जायदाद, पूंजी व्यापार, सब में ये बराबरी हो जाए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण की हम चर्चा नहीं करेंगे। आप आरक्षण अपने पास में रखे रहियो, लेकिन अब हमको अब भागीदारी की लड़ाई लड़नी है। और इसके लिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, मूल निवासियों से मैं कहना चाहता हूं, अरे भारत के मूल निवासी, गौतम बुद्ध के परिवार, नारायण गुरु पेरियार, रामास्वामी नायकर के परिवार, महात्मा ज्योतिराव फूले के परिवार, साहू जी के परिवार, ललित सिंह यादव जी के परिवार, रामस्वरूप वर्मा जी के परिवार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिवार, मानवर कांशीराम जी के परिवार, सारे मूल निवासी सब इकट्ठा हो जाइए, सब इकट्ठा हो जाइए। और मैंने इसीलिए सोच समझ करके मैंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाया है
कि अब कांसी राम जी का जो नारा था, कांसी राम जी का जो आंदोलन था, कांसी राम जी का जो विचारधारा था, अब उस विचारधारा पर काम करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध के साथ अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आइए, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के मंच पर आइए और गौतम बुद्ध जी के विचारों को आगे बढ़ाइए। गौतम बुद्ध जी का जो विचार था, जो उनका आंदोलन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के काम करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, आइए आप एक मंच पर आइए, तभी जाकर के हमारी आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। वरना आप ऐसे और हम बोलते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे, आंदोलन की धमकी देते रह जाएंगे, ये अपना काम करते रहेंगे जब तक हम इनको रोकने के लिए एक मंच पर नहीं आएंगे। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग जो भी है, बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी, सब लोग एक मंच पर आ जाइए, ये आह्वान मैं करता हूं। और कांसीराम बहुजन समाज पार्टी आपका स्वागत करती है। आप इस मंच पर आइए, आपका स्वागत है। और इस मंच पर आकर के इनको रोकने का हम लोग काम करेंगे। जब तक इनको रोकेंगे नहीं, तब तक आपका सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, आपकी व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी, आपकी जो है अधिकार आपका सुनिश्चित नहीं रहेगा, आपका आरक्षण सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, मैं बार बार आप लोगों का लाख लाख साधुवाद देते हुए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं कहना चाहता हूं, मेरी विनती है, मैं अपील करना चाहता हूं कि अब जो है आप लोग देर न करिए, आप सभी लोग एक मंच पर आ जाइए और उस मंच सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में, जो वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ सावित्रीबाई फुले काम कर रही हैं, और इस आरएसएस की सरकार को वो लोकसभा से लेकर के लोकसभा के बाहर आने के बाद भी वो ललकारने का काम कर रही है। अधिकार के प्रति, संविधान के प्रति, आरक्षण के प्रति, सम्मान के प्रति, सुरक्षा के प्रति, व्यवस्था के प्रति वो ललकारने का काम कर रही है। उनके नेतृत्व में हम लोग काम करना चाहते हैं। आप भी नेतृत्व करिए, उनका नेतृत्व में आप साथ आइए, साथ में मिलकर के सभी लोग काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, मैं अक्षय वर्नाथ कनौजिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो बुद्धाय जन सेवा समिति, संस्थापक कांसीराम बहुजन समाज पार्टी, नमो बुद्धाय, जय भीम।